हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि संख्याओं के जोड़ने की ट्रिक्स। जैसे कि अगर आपको बहुत सारा संख्या मिल जाए और उसको अगर आपको जोड़ना हो तो सिर्फ 1 सेकंड में उसका आंसर कैसे बता सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं। और मैं इस वीडियो में हर तरह के संख्याओं का जोड़ना सिखाऊंगा कि आपको अगर बहुत सारा संख्या दे दे, उसे आपको जोड़ना हो तो आप सिर्फ 1 सेकंड में जोड़ के आंसर कैसे बता सकते हैं, यही चीज बताने वाला हूं। बस आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लिए ना, तो मैं 100% कह रहा हूं इसी वीडियो को देख करके आप बहुत सारा संख्या अगर आपको मिल जाएगा, उसको जोड़ना होगा तो तुरंत उसका आंसर बता देंगे आप। तो चलिए ट्रिक बताता हूं, बस आपको ट्रिक याद करना है कि किस तरह से हमें आंसर लाना है। देखिए, याद रखिएगा, अगर आपको 10 लगातार संख्या दे दे, लगातार का मतलब जैसे 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, लगातार अगर आपको 10 संख्या दे देगा और उसको अगर आपको जोड़ने के लिए कह देगा, तो क्या करिएगा, सिंपल देखिए ध्यान से। ये जो 83 है ना, इसी में क्या करना है, आपको 4 जोड़ देना, मतलब पहले वाले नंबर में आपको 4 जोड़ देना है। 4 + 3 कितना होता है, 7 और 8 लिख देंगे। अब 87 को ऐसे लिख करके, ठीक है, इसके लास्ट में बस आपको 5 ऐसे रख देना है। ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कितनी जल्दी में आंसर आ जा रहा है। बस आपको यही देखना है कि अगर 10 लगातार संख्या दिया है, ठीक है, तो पहले वाले नंबर में आपको 4 जोड़ करके लिख देना है और लास्ट में आपको 5 बस रख देना है। यही आपका आंसर है। तो इस तरह के अगर संख्या वाला जोड़ आपको दिख गया कि लगातार कोई संख्या दे दिया हो, उसको जोड़ना हो, तो इसी तरीके से जोड़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे देखिए, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, लगातार 10 संख्या दे दिया ना, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले वाले संख्या में हम 4 जोड़ देंगे। 4 आपको पहले वाले संख्या में जोड़ना है। 6 + 4 कितना होता है, 10, तो 0 लिख देंगे। एक कैरी, 1 + 5 कितना होता है, 6। अब आपको क्या करना है, सिंपल 60 को ऐसे लिख करके, ठीक है, इसके आगे बस आपको 5 ऐसे रख देना है। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 96, 97, 98, 99, 100, देखिए लगातार संख्या दे दिया 105 तक, तो सीधा क्या करेंगे, पहले वाले संख्या में बस हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। 6 + 4 10, 0 लिख देंगे। कैरी, 1 + 9 कितना होता है, 10। 100 लिख करके आपको बस लास्ट में क्या करना है, 5 को रख देना है। हमेशा आपको लास्ट में 5 ही रखना है। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 28, 29, 30, 31, 32, देखिए लगातार संख्या दे दिया ना 37 तक। सिंपल क्या करना है, पहले वाले संख्या में आपको 4 जोड़ देना है। 8 + 4 12 हो जाएगा, 2 लिख देंगे। कैरी, 1 + 2 कितना होता है, 3। ठीक है, 32 को यहां लिख करके बस इसके आगे 5 आपको रख देना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी जो देखिए लास्ट वाला संख्या जो है, इसका आंसर आपको लिख के भेजना है कमेंट में। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से आपको करना है। बस याद रखिएगा, चाहे 2 अंक में संख्या दे दे, चाहे 3 अंक में, चाहे 4 अंक में, अगर लगातार संख्या दिया है तो पहले वाले नंबर में आपको 4 जोड़ देना है, लिख देना है, उसके आगे 5 अटैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह के संख्या वाला अगर जोड़ आपको मिल गया तो इसी तरीके से कीजिएगा। लगातार 10 संख्या दे देगा, उसको जोड़ना होगा, पहले वाली संख्या में आपको 4 जोड़ के लिख देना और लास्ट में 5 अटैच कर देना है। ठीक है, चलिए और भी सवाल मैं कराता हूं कि जिससे इसी वीडियो में हर तरह के संख्या वाले जोड़ को आप तुरंत 1 सेकंड में करना सीख जाएं। चलिए करते हैं। तो चलिए अब इस तरह के जोड़ वाले सवाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको टेबल में 10 संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए 8 का टेबल 10 बार दे दे, ठीक है, 7 का टेबल आपको 10 बार दे दे, ठीक है, तो टेबल में अगर आपको 10 बार संख्या दे देगा तो इसको आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो देखिए ट्रिक, जब भी आपको टेबल में 10 बार संख्या दे देगा, ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, ऊपर कितना 8 दिया ना, तो 8 को ऐसे लिख करके इसमें आपको 55 से गुणा कर देना है। ठीक है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 8 बचे कितना होता है, 40, तो 0 लिखेंगे। 4 कैरी, 8 बचे 40, 40 4 कितना होता है, 44। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है। अगर आपको टेबल में दे दिया 10 संख्या, तो आपको इसी तरीके से करना है, ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख करके इसमें आपको सिर्फ आपको बस 55 से गुणा कर देना है। ठीक है, तुरंत आंसर 7 बचे 35, 5 लिखेंगे, 3 कैरी, 7 बचे 35 और 3 38। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मान लीजिए देखिए 12 का टेबल दे दिया है 10 बार में, तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले वाले संख्या को आपको ले लेना है और इसमें क्या करना है, 55 से आपको गुणा करना है। तो इसको अगर आप गुणा करेंगे तो आपका 660 जो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसका 17 का हमें 10 संख्या दे दिया है, ठीक है, टेबल में, तो इसको अगर करना है तो क्या करेंगे,
सिर्फ ऊपर वाला नंबर जो 17 दिया उसको लिख लेंगे और इसी में बस 55 से हम गुणा कर देंगे। उसके बाद हमारा आंसर जो आ जाएगा 935 जो आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है इसको आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। इसलिए मैं एक एक सवाल आपको दे रहा हूं कि अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें इस तरह के सवालों को करके 1 सेकंड में आंसर लाना है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि जब भी अगर टेबल में आपको 10 संख्या दे देगा, ठीक है, चाहे 7 का टेबल दे दे, चाहे 12, चाहे 17, चाहे 26, किसी का भी, ऊपर वाला जो पहला संख्या उसको लिख करके उसमें बस आपको 55 से गुणा करना है। इस तरह का अगर टेबल वाला सवाल आपको दे दिया तो आप बस पहला वाले संख्या में 55 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक इस तरह के जोड़ वाले सवाल में याद रखिएगा। चलिए और सवाल कराता हूं। अब चलिए देखते हैं कि इस तरह के संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सेम नंबर आपको कितनों बार दे दे, उसको आपको जोड़ना हो तो आप आसान तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 एक बार दे दिया है, 6 2 बार दे दिया है, 6 3 बार दे दिया है, 6 4 बार दे दिया है, 6 5 बार दे दिया है। तो ऐसे सेम नंबर आपको बहुत बार दे दे तो बस ये तरीका देखिए किस तरह जोड़ा जाता है। सबसे पहले यहां से आपको स्टार्ट करना है। 6 देखिए कितने बार दिया है, एक बार तो 1 लिख देंगे। 6 कितने बार दिया, 2 बार, तो आपको 2 लिख देना है। 6 देखिए कितने बार दिया, 1 2 3, तो आपको 3 लिख देना है। ठीक है, 6 कितने बार दिया, 4 बार, तो 4 लिख देना है। जितनी बार दिया रहेगा उतनी बार उतना आपको लिख देना है। 6 देखिए 5 बार दिया ना, 1 2 3 4 5, तो सीधा आपको 5 यहां लिख करके अब आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखिए। सिंपल आपको ये करना है, ये पूरा आपको लिख देना है। तो 1 से लेकर के 5 तक लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक हम किए हैं, तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे। और इसी में क्या करना है, कौन सा नंबर सेम दिया है बहुत बार, 6 दिया है, तो बस आपको 6 से गुणा कर देना है। अब आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6 5 कितना होता है, 30, तो 0 लिख देंगे, 3 कैरी। ठीक है, 6 4 24 हो जाएगा, 24 3 कितना होता है, 27, 7 लिख देंगे, 2 कैरी। 6 3 18, 18 2 कितना होता है, 20, 2 कैरी। 6 दूना 12, 12 2 कितना होता है, 14, 1 कैरी। 6 का 6, 6 1 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, जब भी आपको सेम संख्या बहुत बार दे दे और आपको जोड़ना हो तो आपको ये देखना है कि संख्या कितनी बार दिया है। 6 एक बार दे दिया है, 6 2 बार, 6 3 बार, 6 4 बार, 6 5 बार, इतना लिख करके पूरा ऐसे 1 से 5 तक लिख करके फिर जो संख्या सेम बहुत बार दिया उसी को आप गुणा कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे देखिए 4 आपको सेम बहुत बार दिया है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ चेक करना है 4 कितने बार दिया, एक बार, तो आपको 1 लिख देना है। 4 2 बार दिया तो 2 लिख देना है। 4 3 बार दिया तो आपको 3 लिख देना है। 4 आपका देखिए 4 बार दिया तो सीधा 4 लिख देना है। 4 5 बार दिया तो सीधा 5 लिख देना है। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, 1 से लेकर के 5 तक आपको लिख लेना है, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या करना है, 4 से गुणा कर देना है, क्योंकि सेम नंबर कौन सा है, 4 है। अब चलिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 5 कितना होता है, 20, तो 0 लिख देंगे, 2 कैरी। ठीक है, 4 चौक 16, 16 2 कितना होता है, 18, 8 1 कैरी। ठीक है, 4 3 कितना होता है, 12, 12 1 कैरी कितना होता है, 13, 1 कैरी ले लेंगे। ठीक है, 4 दूना 8, 8 1 कैरी कितना होता है, 9, और 4 एक 4 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर 0 दशमलव के बाद सेम सेम संख्या दे दे तो आप इसको किस तरह जोड़ सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए दशमलव के बाद 7 एक बार दिया तो 1 लिख देना है। दशमलव के बाद 7 2 बार दिया तो 2 लिख देना है। दशमलव के बाद 7 3 बार दिया तो 3 लिख देना है। दशमलव के बाद 7 4 बार दिया तो 4 लिख देना है, और दशमलव के बाद 7 5 बार दिया तो 5 लिख देना है। इतना करने के बाद अब आप देखिए इसमें क्या कर रहे थे, इसमें आपको 1 से लेकर के 5 तक सीधा लिख रहे थे ना। अगर दशमलव में आपको दे देगा कि 0 दशमलव सेम 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 नंबर दे देगा तो आपको उल्टा लिखना है, 5 लिखना है पहले, फिर 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1, और इसी में आपको 7 से गुणा कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। 7 का कितना होता है, 7 होता है, यहां लिख देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 लिख देंगे, 1 कैरी। ठीक है, 7 त्रिक 21, 21 और 1 कितना होता है, 22, 2 लिख देंगे, 2 कैरी। 7 7 चौक कितना होता है, 28, 28 2 कितना होता है, 30, तो 0 लिख देंगे, 3 कैरी। 7 पचे 35, 35 और 3 कितना होता है, 38 होता है। अब इतना लिखने के बाद बस यह लास्ट में आपको देखना है कितने नंबर के बाद दशमलव लगा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद दशमलव लगा तो 5 नंबर के बाद दशमलव लगा देना है। 1 2 3 4 5, यहां हमारा दशमलव लग जाएगा और ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको आपको करना है इसी तरीके से। जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, चलिए अब और भी सवाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको ऐसा नंबर दिया हो जो सेम नंबर बहुत बार दिया तो आपको बस देखना है कि सेम नंबर कितनी बार दिया है। तो एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया,
बार दिया है तो उसको लिख देना पूरा 1 से लेकर 5 तक, और कौन सा नंबर दिया सेम बहुत बार 6 दे दिया तो 6 से गुणा कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दशमलव के बाद आपको सेम नंबर दे दे, तब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको कर देना है, फिर इसमें आपको उल्टा लिखना है 5 4 3 2 1, और इसमें क्या करना है 7 नंबर है ना सेम पूरा, तो 7 से गुणा कर देना, जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए और सवाल देखते हैं। अब हम इस तरह के सवालों को करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा सवाल दे दे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर सीरीज में आपको सवाल दे दे जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस, और एक के बाद आपको बस 0 दे दे, चाहे 2 0 दे दे, चाहे 3 या फिर 4 या फिर 5, ठीक है। तो इस तरह का अगर सीरीज वाला सवाल दे दिए जोड़ में, तो किस तरह से करते हैं चलिए बताता हूं, तुरंत आंसर आएगा। सिंपल आपको क्या करना है, लास्ट में आपको नंबर देखना क्या है 100 है ना, बस इसी में क्या करना है आपको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। अब 100 को अगर 2 से हम भाग देंगे कितना आ जाएगा 50। अभी जो 50 आया है हम इसी 50 को लिख करके यही सेम चीज एक बार और लिख देंगे इसके आगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये दूसरा सवाल है, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो 1000 है इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, अगर काटेंगे तो 5 दूना कितना होता है 10 होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे। अब यही हम 500 लिख करके यही सेम चीज एक बार और रिपीट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से करना है, जब ये ऐसा सीरीज वाला सवाल दे दे जिसमें 1 2 3 दे दे 4 5, उसके बाद फिर 1 के बाद आपको लास्ट में पूरा 0 ही दे दे, तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है, तुरंत आपका आंसर आएगा 1 सेकंड में। इसमें क्या करना है, बस 2 से आपको भाग देना है, ठीक है। 2 5 कितना होता है 10 होता है, क्या जीरो बचा 3 जीरो, 3 जीरो आगे लगा देंगे, ठीक है। अभी जो हम 5000 लिख दिए हैं यही सेम चीज एक बार और लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस जो आपका आएगा उसको एक बार और आगे लिख देना है सेम, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला सवाल आपको करना है इसी तरीके से, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख करके भेजिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं इस वीडियो में जितना भी मैं सवाल कराया हूं संख्याओं की जोड़ने वाला, ठीक है, जिस जिस तरीके का सवाल जिस जिस तरीके से कराया हो बस वो तरीका आप यूज किए रहिएगा, वो तरीका याद करके रखिएगा। जब भी उस तरह का सवाल आएगा बस वो तरीका आप यूज कीजिएगा, 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। क्योंकि देखिए सवालों को हल करने के लिए हमें तरीका अगर पता है तो हम बहुत कम समय में उसका आंसर ला सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो जो सवाल कराया हूं किस किस तरीके से कराया हूं वो बात याद करके रखिएगा। उसके बाद जब भी वो सवाल दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से सवाल दिखेगा तुरंत आप 1-2 सेकंड में आंसर लेकर के आ जाएंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर किसी भी मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट आ रहा हो, दिक्कत आ रहा हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन पे दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज भेज दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, आप उस वीडियो को देख करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बता देना चाहता हूं जब भी आपको इस तरह का सवाल दे दिया, ठीक है, और इसके पहले जो सवाल कराया हूं जिस जिस तरीके से बताया हूं वो तरीका याद करके रखिएगा, उसके बाद इस तरह के सवालों को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। क्योंकि देखिए इस तरह के सवाल आपको पता है एग्जाम में आते रहते हैं, तो एग्जाम में जब हम सवाल हमें मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें इस सवाल को 1 मिनट लगाना है, आधा मिनट लगाना है, हम यही सोचते हैं कि भाई इसी तरह के सवालों को हम सीधा 2 सेकंड 5 सेकंड में करके आंसर ले आए, ठीक है, जिससे हमारा समय बचेगा तो और भी सवाल हम हल कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं, जब एग्जाम देते हैं तो जो हमें पेपर मिलता है उसका एक टाइमिंग होता है कि इतने समय तक आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है, तो उसमें बहुत सारा सवाल होता है। अगर हम एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगाएंगे तो सोचिए इससे बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें 2-3 मिनट लग जाएगा। तो अगर आप ट्रिक जानेंगे, कम समय में निकालना जानेंगे, तो आपका एक ही क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर निकल के आएगा, जिससे आपको जितने समय में आपको एग्जाम देना है उतने समय में आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे अच्छे से और आपका आंसर सारा सही रहेगा। तो आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, जब भी आप कोई बड़े बड़े सवालों को हल कर रहे हैं तो आप उसका एक ट्रिक जानिए, क्योंकि ट्रिक से अगर करेंगे ना तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा और आप एग्जाम में फटाफट उस सवालों को कर लेंगे। क्योंकि ट्रिक सीखना हर बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरीके सीखते रहिए और कम समय में आंसर लाते रहिए।